वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की अनुदान नहीं वेतनमान 2 फोरम के बैनर तले बैठक आयोजित। वित्त रहित शिक्षकों के साथ भेदभाव को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू, रोशन कुमार। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की बैठक अनुदान नहीं वेतनमान 2 फोरम के बैनर तले बुधवार को आयोजित की गई। प्रेमलता अमरेंद्र मिश्र महाविद्यालय के प्राचार्य उमेश प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए फोरम के प्रदेश संयोजक रोशन कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग सरकार और प्रतिनिधियों से ठगाते आ रहे हैं। वे राजनीति करते हैं लेकिन आप तो बच्चों को राजनीति पढ़ाते हैं। अब हमारी रणनीति तय है। पटना पहुंचकर ऐसा माहौल बनाए कि सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए। अनुदान की नीति उलझाने की राजनीति है। हमारे शिक्षक नेता कहते हैं नीतीश जी को सोचने का समय नहीं है, लेकिन कैबिनेट का निर्णय हो रहा है और अन्य विभागों को राशि दी जा रही है, लेकिन हमें भरमाया जाता है। हाजीपुर से आए प्रो रंजीत कुमार ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। अभी भी हम 60,000 कार्यरत कर्मी हैं और 40,000 शिक्षक अवकाश प्राप्त है, जिनका अनुदान बकाया है। इनके परिवार और संबंधियों का वोट काफी मायने रखेगा। प्रेम शंकर ने कहा कि हम अपने अभिभावकों को सुविधा नहीं दे सके, परिवार और बच्चे भी आर्थिक तंगी से प्रभावित हो गए। सरकार की इस नीति ने 3 पीढ़ियों को बर्बाद किया। प्रोफेसर विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि अनुदान नीति की कभी समीक्षा भी नहीं की गई। नियोजित शिक्षक अधिकांश हमारे संस्थाओं के पढ़ाए हुए हैं। हमें खुशी है कि उन्हें अच्छा वेतन मान रहा है, लेकिन सरकार हमें भी वही सम्मान दे। प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम को मोहम्मद जियाउद्दीन, प्रोफेसर दिलीप कुमार ठाकुर सुपौल, डॉक्टर अरविंद कुमार झा, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, सुशील कुमार यादव, भूपेंद्र प्रसाद यादव, शंभू कुमार, गणेश कुमार, अशोक कुमार राय, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, मोहम्मद समीउल्लाह, राकेश कुमार सिंह, अश्विनी कुमार झा, सत्यनारायण कुमार, अजय कुमार, रंजीत कुमार झा आदि ने संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर मंत्रेश्वर झा ने करते हुए संगठन को मजबूत करने और पटना के आंदोलन को सफल बनाने की बात कही। है बिहार प्रदेश में वित्त रहित शिक्षा नीति के संदर्भ में सहरसा में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत ही जटिल समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हमको क्या करना। ये मुद्दा है वित्त रहित का। एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसी कलंकित व्यवस्था है जिसमें कर्मी काम तो करेंगे, अपना काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, राज्य की उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक योगदान करते हैं, लेकिन हम वेतन से वंचित हैं। अनुदान के नाम पर हमको ठगा जा रहा है। अनुदान पॉलिसी के बदलाव के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस कड़ी में आज सहरसा जिला में हम लोग का यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं नवनिहा हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। हम लोग यहाँ पूरे बिहार में घूमकर हर जिला में अपना एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बिहार में ये जो कलंकित नीति है जिसमें हम पढ़ाते हैं करीब 61% बच्चे को और हमें वेतन के नाम पर ठगा जाता है। मात्र कुछ अनुदान दे दिया जाता है, वो भी कहीं न कहीं इधर उधर बट के खत्म हो जाता है। हम लोग आए हैं अपने भाइयों से मिलने और एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि इस बार यदि चुनाव से पहले हमारे वित्त रहित का निदान न निकाला जाए तो हम सरकार को कहीं न कहीं घेरने का काम करेंगे और इस बार अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे कि इस कलंकित नीति को बदलकर एक नियत वेतनमान दिया जाए। अभी तत्काल बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए शिक्षा समिति द्वारा एक अनुशंसा किया गया जिसमें लिखा गया है कि बिहार में जितने वित्त रहित शिक्षक हैं, चाहे डिग्री वाले हों, इंटर वाले हों या माध्यमिक वाले हों, उनका जो अनुदान 8 साल 10 साल का बकाया है वो एक मुश्त दे दिया जाए और ये अनुदान की नीति को बदलकर एक नियत मासिक वेतन देने की बात की गई है जो सरकार के बनाए गए शिक्षा समिति के द्वारा है। अब ये पक्ष बनता है मेरा और इसलिए हम प्रदेश के हर जिला में घूम कर अपने भाइयों से, वित्त रहित साथियों से जाकर मिल रहे हैं और उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि अगली आंदोलन जो हमारी हो वो कैसी हो और हम मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचेंगे। चाहे उसके लिए हमको जेल जाना हो, हमको लाठी खाना हो, सरकार जिस रूप में भी चाहेगी हम तैयार हैं और इस बार इस नीति को बदल के रखेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ और मैं सोनपुर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। वेतनमान फोरम के जिला संयोजक के नाते मैं प्रदेश टीम को आश्वासन देता हूं कि पटना में जब भी आंदोलन
की शुरुआत होगी। सहरसा के सभी वित्त रहित कर्मियों के साथ मैं पटना में उपस्थित हूँगा, जेल भरो अभियान करूँगा और सरकार का नाको दम कर दूँगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूँगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूँगा और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश और शिक्षा समिति की रिपोर्ट को जब तक सरकार लागू नहीं करेगी वित्त रहित के पक्ष में, तब तक सरकार के विरुद्ध आंदोलन पटना की धरती पर करता रहूँगा। और ये आंदोलन हमारे लिए, हमारे वित्त रहित साथी के लिए करो और मरो का आंदोलन है। और इसमें सरकार यदि हमारी बात नहीं मानी तो आगामी चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और विधानसभा में जा जाकर इस बातों की चर्चा करेंगे। हम इसी संकल्प के साथ यह आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया है और माननीय मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहते हैं कि आपने टोला सेवक की बहाली कर दी, वेतन दे दिया, पंचायत मुखिया द्वारा बहाल शिक्षक को आपने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया और हम 40 वर्ष से सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ और बिहार सरकार के जीडीपी को बनाए रखे हैं। ऐसे समय में जब बिहार इंटर काउंसिल की स्थापना हुई थी, उस समय बिहार इंटर काउंसिल में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था। ऐसे समय में वित्त रहित इंटर कॉलेज के माध्यम से इंटर काउंसिल चलती थी। ऐसी व्यवस्था को हमने पूरे बिहार में लगा करके सरकार के जीडीपी को बढ़ाने का काम किया था और आज हमें दरकिनार कर दिया गया है। इस बात का विरोध हम करेंगे और मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने समर्थन किया था कि आप हमारी मांग को पूरा करें, आपकी सरकार बनेगी। और वो आश्वासन दिए थे लाटन चौधरी कॉलेज में ऐसे विद्यालय को तो विशेष व्यवस्था की तरह अधिग्रहण किया जाना चाहिए और उसके बाद उन्होंने गए और अनुदान तो की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक वेतनमान नहीं दिए। हमारे बहुत सारे शिक्षाकर्मी काल के गाल में चले गए, बहुत सारे साथी रिटायर कर गए और कुछ साथी हम क्या नाम हो आपका? अजय कुमार वर्मा, प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा।